ये जो सामने आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं खूबसूरत सी, ये हैं अरावली की पहाड़ियाँ और इस वक्त ये बादलों से ढकी हुई हैं, आप देख ही रहे हैं वीडियो में। और अभी इस वक्त हूँ मैं अलवर जो कि दूरी है जयपुर और दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर। तो अगर आप जयपुर या दिल्ली रहते हैं और आसपास कहीं घूमना चाहते हैं वीकेंड पे, तो अलवर सबसे बढ़िया जगह है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और यहाँ घूमने के भी पॉइंट्स कुछ हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बाला किला। अगर बात करें इस बाला किला की तो इसको कुंवारा किला भी बोलते हैं, क्योंकि इस किले पे कभी आक्रमण नहीं हुआ है और ये एकदम नया किला है, सबसे लेट बना है, इसलिए इसको बाला किला या कुंवारा किला के नाम से भी जानते हैं। अरावली पहाड़ियों की एकदम चोटी पे पीक पे बना हुआ ये किला है, तो वो किला हम देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा तो किला नहीं है, छोटा सा किला है, पर उस किले से पूरा अलवर शहर आपको जरूर दिखता है। उस किले तक पहुंचने के लिए रास्ते में बीच में बहुत सारे छोटे छोटे और भी कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, कुछ रिलीजियस पॉइंट हैं, यानी कि मंदिर हैं, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं एक पॉइंट जिसका नाम है करनी सागर। पहले इसको सलीम सागर के नाम से भी जानते थे, पर अब इसका नाम बदल के कर दिया करनी सागर। तो चलिए चलते हैं पहले करनी सागर में और जानते हैं उसके बारे में। इसलिए पढ़ा था क्योंकि अकबर ने जब जागीर को यहाँ कैद किया था तो यहाँ पर करीब 6 महीने करीब यहाँ पर कैद रहा था इस बाला किला के अंदर। तो वो वापस गया यहाँ पे, तो इस पास नाम दे दिया, तो उसके नाम पे इसका नाम सलीम सागर। अगर बात करें इस सलीम सागर या करनी सागर की, तो ये दो पहाड़ियों के बीच में बनाया गया एक छोटा सा डैम था, बांध था, जो कि उस समय राजा ने बनाया था। पर्पस था कि आसपास के गांव और जगहों पे सिंचाई का पानी मिल सके, पर किसी कारण से डैम ढंग से बन नहीं पाया, पानी की इसमें लीकेज हो गई और ये एक अनसक्सेसफुल डैम बन के रह गया। अगर ये डैम बन जाता तो बहुत बढ़िया रहता, पर वो हो नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं। ये जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ दो पिल्लर टाइप के से, और ये बस यही डैम का एरिया है। बारिश में बस खाली यहाँ पे पानी होता है, अदरवाइज बाकी टाइम पे पानी एकदम सूखा रहता है। तो अब चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन में, जो कि है तोप के हनुमान जी। वहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर है। अलवर में इस मंदिर की बड़ी मान्यता है और इसको तोप के हनुमान जी की बोलते हैं, तो वहाँ जाकर मालूम चलेगा। फ़िलहाल कभी भी आप जंगल वाले एरिया में जाएँ घूमने के लिए, तो वहाँ पे अपना कूड़ा ना फैलाएं, खास करके पन्नियों का। तो आप ये देख रहे हैं कि जो नीलगाय है ये पन्नी को खा रही है, जो कोई बाद में इसका मौत का कारण भी बन सकता है। जब आप बाला किला के रास्ते में आते हैं तो उससे पहले पड़ता है एक हनुमान जी का मंदिर, जिसको बोलते हैं तोप जी का हनुमान मंदिर, और काफ़ी फेमस ये मंदिर है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। ये रास्ता है जहाँ से हम आए थे अभी बाइक लेके, और ये रास्ता जो है जाता है चक्रधारी हनुमान, और यहाँ से रास्ता कटता है तोप के हनुमान जी के लिए। तो हम चलते हैं पहले तोप के हनुमान जी। मेन रोड से थोड़ा सा हटके रास्ता है। ये सब राजा के टाइम के बने हुए हैं और उस वक्त इनकी काफ़ी वैल्यू हुआ करती थी, काफ़ी इनकी एक पहचान हुआ करती थी। मेन रास्ते से, जो बाला किला वाला मेन रास्ता है, उसके बगल से निकलता हुआ रास्ता है, कच्चा सा रास्ता बना हुआ है, और वहीं जाके मालूम चलेगा कि इसे तोप के हनुमान जी क्यों बोलते हैं। तो चलते हैं अभी हम मंदिर की तरफ। ये शायद नहर होगी पानी के लिए, और यहीं से वो पानी जाता था वहाँ पे कुंडे पे। हाँ, और ये नहर को बना दिया रास्ता। वैसे तो उस मंदिर पे पहुँचने का रास्ता दूसरा है। नहीं तो ये तो अब बना है ना, पहले तो ये नहर होगी, पर राजा के टाइम पे तो रास्ता दूसरा होगा। अच्छा, बरसातों में रास्ता बंद रहता है और वैसे खुला रहता है। हाँ, फिर चिकनाहट जाती है और फिर पानी भी तो बहता रहता है, उसमें जाएगा कौन। तो बरसात के टाइम पे तो फिर रास्ता दूसरा होगा उधर जाने के लिए।
ये आ गए हम तोप के हनुमान जी के पास, मंदिर के पास, और ये कुंडा बना हुआ है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। और अभी जिस रास्ते से हम होते हुए आ रहे हैं वहाँ से पानी मतलब बताते हैं कि बहता हुआ आता था और इस कुंडे में भरता था। और अभी कुछ दिन पहले ही बारिश हुई है तो इसमें पानी है, अदरवाइज गर्मी में तो पानी एकदम सूख जाता है, क्योंकि जितने भी जो इस कुंडे तक पहुंचने के जो स्रोत थे पानी के, नहरें थी यानी कि, वो सब समय के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं, टूट गई हैं। ताला लगा हुआ है? हाँ, करेगा क्या यहाँ पे? और वैसे भी आज संडे है, खुलेगा 12 बजे तक। तो हमें जो है यहाँ पे पुजारी तो मिले नहीं है, पर जो हमको लेके आए मिथुन शर्मा जी और गोला, वो बताएंगे कि इसको तोप के हनुमान जी क्यों बोलते हैं। ये जो सामने टंकी लगी हुई है, हाँ, इसके जस्ट बगल में एक तोप के लिए बना हुआ स्टैंड है, वहाँ पर एक तोप लगी हुई है। अच्छा, हाँ, इसलिए ये यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए तोप के हनुमान जी का नाम। तो कुछ खास बात होगी ना, ऐसे लोकेशन कुछ ऐसी होगी ना? लोकेशन तो आपने देखी ली पूरी नहीं कि ये तोप कवर कर रही होगी पूरे काफी बड़े एरिया को, इसीलिए एरिया को, क्योंकि नीचे पूरी एकदम से खाई है, बहुत कम से कम 6-7 किलोमीटर आगे तक का सारा एरिया बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई देता है। तो यहाँ से जो है अगर मान लो आर्मी अटैक करती है तो काफी बड़ा एरिया से दिखाई दे जाएगी कोई भी, इसीलिए यहाँ पे मेन पॉइंट था, यहाँ पे तोप लगाई होगी। बिल्कुल मेन पॉइंट। और इसीलिए और एक वो जो ऊपर आपने दूसरा पॉइंट देखा है, तो बहुत मेन पॉइंट है किले के हिसाब से। अच्छा, अटैकिंग पोजीशन के लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर हमला भी करना है यहाँ से किसी दूसरी सेना के ऊपर, तो ये बेस्ट पोजीशन होती थी। और यहाँ पर बड़ी तोपें लगी हुई थी दोनों जगह, यहाँ पर भी और वो दूसरा पॉइंट है, दोनों जगह पर बड़ी तोपें लगी हुई थी, क्योंकि एरिया बहुत लंबा कवर कर लेती थी। साथ में हमेशा जो बड़ी तोप लगी रहती है उसके साथ हमेशा एक छोटी तोप होती है, कम दूरी पर मार करने के लिए। वहाँ पर भी आपने देखा होगा 2 तोपें रखी थी, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 थी। अभी फ़िलहाल यहाँ से तोप हटा दी है, क्योंकि यहाँ पर आम पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसी जगह में तोपें वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी जाती, इसलिए हटवा दी है। तो ये कारण था यहाँ पे इसका तोप का हनुमान। फिर तोप लगाई तो फिर साथ में एक मंदिर बना दिया। पहले से था। अच्छा, मंदिर पहले था, तोप बाद में आई। पहले से था यहाँ से। बस ये है कि वो पुराने ज़माने में जिस स्ट्रक्चर पे होते थे उस स्ट्रक्चर पर था ये। यहाँ पर जो तोपची या यहाँ पर जो तोप का पे रहता था सिपाही, वो अपनी पूजा वूजा करने के लिए यहीं पे उसने अपनी छप्पर सा डाल लिया था, और फिर उसके बाद से मंदिर चालू हो गया। पहले ये बहुत रेयर जो जंगल में घूमने वाले लोग होते थे उनके लिए भी ये स्थान, बाबा जी बैठने के लिए उनके लिए स्थान बना रखा था। बाद में फिर नाम ही हो गया इसका तोप वाले हनुमान जी। तो इस तरीके से हम जाना तोप के हनुमान जी के बारे में। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है विक्टर की समाधि, यानी कि कुत्ते की समाधि। तो चलते हैं, सबसे पहले विक्टर की समाधि पे देखते हैं और फिर वहीं जाके मालूम करते हैं कि क्या खास था इस विक्टर में, जो कि राजा को इसकी समाधि बनानी पड़ी। कुत्ते जो कि हमेशा हमारे सबसे वफादार दोस्त रहे हैं और हर वक्त हमारे काम आते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे ही कुत्ते की समाधि पे ले जा रहा हूँ। उसकी कब्र जो बनी हुई है, और ये राजा के टाइम की बनी हुई, राजा ने बनाई थी। तो ऐसा क्या कारण था कि कुत्ते की कब्र बनानी पड़ी? और ये जो कब्र है ये है आपके अलवर शहर में, जो बाला किला है उसके पास, बाला किला से पहले पड़ती है। तो चलते हैं अभी हम उस विक्टर, उस कुत्ते का नाम था विक्टर, विक्टर की समाधि पे। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये विक्टर नाम का एक कुत्ता था, उसकी समाधि है। और तो यहाँ पे बकायदा एक उसका पत्थर लगा हुआ था और उस पर एक डिटेल उसकी पूरी लिखी हुई थी। तो ये जो है ये कुत्ते की समाधि है, जिसका नाम विक्टर था। और इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि राजा के टाइम पे इस कुत्ते को यहाँ पे ट्रेंड किया गया था, क्योंकि किले के पीछे जो तोप का कारखाना है वहाँ पे तोप बनती थी। और दिक्कत ये आती थी कि जब उस तोप को चलाते थे तो कई बार वो तोप फट जाती थी, और जैसे कि जो राजा के सैनिक थे, सिपाही थे,
उनकी मौत हो जाती थी। तो राजा के टाइम पे उन लोगों ने एक कुत्ते को ट्रेन किया जिसका काम था उस तोप को चलाना और उसकी टेस्टिंग करना, और वो काफ़ी एक्सपर्ट हो गया था इस काम में। पर हुआ एक दिन ऐसा कि जब वो एक तोप को चेक कर रहा था, चला रहा था, और वो करता यह था कि जब वो तोप को चलाता था तो सीधे एक तोप खाने के पीछे एक तालाब बना हुआ था, वहाँ पे वो कूद जाता था, जंप कर देता था, जिससे कि उसको कोई नुकसान ना हो। पर एक दिन बाई चांस की बात है कि वो तोप को उसने जैसे ही चलाया वो तोप ब्लास्ट कर गई और कुत्ते की वहीं पे मौत हो गई। तो राजा ने उस वक्त उस कुत्ते की उसको रेस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे एक उसकी कुत्ते की समाधि बनाई। और जो यहाँ पे हमें लेके आए वो लेके आए यहाँ पे मिथुन शर्मा, जो कि इस फॉरेस्ट एरिया में काम कर रहे हैं काफ़ी साल से, और उनके साथ गोलू। तो ये गोलू और मिथुन शर्मा जी हमें यहाँ पे लेके आए हैं और उन्होंने हमें इस विक्टर की समाधि के बारे में बताया था। तो अब विक्टर की समाधि के बाद हम चलते हैं बाला किला की तरफ, जो कि मेन पॉइंट है। हालांकि बाला किला के अंदर अभी एंट्री अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं आपको बाला किला से एक व्यू दिखाता हूँ जो कि बहुत सुंदर है और वहाँ से आपको पूरा अलवर शहर दिखता है। चलिए बाला किला की तरफ। इस वक्त है हम बाला किला में, और जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं बाला किला, और इस बाला किला के पीछे ही एक रास्ता है जो कि जहाँ से आप जाके पूरा अलवर का व्यू दे सकते हैं। ये खूबसूरत व्यू है जो कि वहाँ से दिखता है और हमको जाना है इसी पॉइंट पे। तो चलते हैं इस तरफ। इसका रास्ता जाता है किले के बगल से, जो एक कच्चा रास्ता है। बाला किला के एकदम जो गेट है उसके बगल से होता हुआ, हालांकि रास्ता प्रॉपर नहीं बनाया हुआ है पर फिर भी आप जा सकते हैं। कच्ची पगडंडी बनी हुई है। मुश्किल से 10 मिनट का वॉक होगा और आप पहुंच जाएंगे उस पॉइंट पे। व्यू तो ये वो जगह पे हम पहुंच गए जहाँ से वो व्यू मैंने आपको शुरू में दिखाया था सबसे पहला, और यहाँ से आपको पूरा शहर का एक बहुत सुंदर व्यू दिखेगा। एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है वो जयगढ़ फोर्ट में रखी हुई, जो कि जयपुर में है। और अगर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप की बात की जाए तो वो अलवर के बाला किला में रखी होती थी। हालांकि वो तोप को अब यहाँ से हटा दिया गया है, पर बोलते यही है कि वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप थी एशिया की। और यहाँ से दिखता है आपको अलवर का सुंदर व्यू। तो इस तरीके से हमारा बाला किला का आज का ट्रिप खत्म हुआ। बाला किला और उसके आसपास जो छोटे पॉइंट्स थे वो भी हमने इस वीडियो में कवर किए।